अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जनाब आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बल्कि मुझे ना सब्सक्राइब करने या छोड़े। मैं एक लिंक डाल रहा हूं राजा स्क्वाड का, उसमें ज़रा आप, हमारी बेटी है हानिया, उसने कुकीज़ बनाए हैं, तो वो मैं तो खुद परेशान हो गए हुए, बड़े प्यारे कुकीज़ बनाए हैं उसने। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस पर कॉमेंट करना है आपने। इधर कॉमेंट ना करें, उधर जाके ज़रूर कॉमेंट करना है। और हानिया के कुकीज़ की आपने तारीफ़ करनी है जनाब, जाके लाजमी। ये मेरी आपसे आज की रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है हम यही काम करते रहते हैं। आगे चलते हैं जनाब। बात करूंगा मैं जनाब, मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे की शादी हुई, टॉक ऑफ द कंट्री बन गई। उस पर एक प्लास्टिक के मुंह वाले ने वीडियो भी डाली जनाब। पेड वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया गया, पेड वीडियो डाली, उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि उसने अब माफ़ी मांग के वो वीडियो भी डिलीट कर दी है, पैसे भी डकार गया और वीडियो भी डिलीट कर दी है। ये भी कमाल की ही जनाब कारस्तानी है। खैर जनाब, उस शादी पे अब सफाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि सारी बातें तनकीद रुकने में नहीं आ रही थी, तो सफाइयाँ देने के लिए निकला है। सफाइयाँ देने के लिए कोई और नहीं सामने आया है लड़की का दादा, जिसका नाम है जनाब शेख रोहेल असगर साहब। इसके बारे में किससे सुनाए जाते हैं शेख रोहेल असगर के बारे में कि ये बड़ा बदमाश आदमी है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है, नाम सुन के बंदा कांप जाए, बड़ा रख रखाव वाला ये है वो है। मुझे याद पड़ता है, मैंने शेख रोहेल असगर को आखिरी बार पार्लियामेंट के बाहर देखा था, धोती पहनी हुई थी, लोगों ने तेरी माँ दी तेरी पैंट दी गाला काट रहे थे। कहते पंजाबी जो है वो गाली निकालना, वो पंजाब का कल्चर है। तो उम्मीद है मैं इनको जब ऐसी बात करूँगा तो ये माइंड नहीं करेंगी, क्योंकि आई लव गाली निकालना, बिकॉज इट इज़ अबाउट कल्चर, आई लव कल्चर। तो सफाइयाँ अब दी जा रही हैं जनाब अजीबो गरीब किस्म की। शेख रोहेल असगर आए एक नून लीग के हमदर्द प्लेटफॉर्म पे, वी न्यूज़ है, वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू लेने वाला बंदा, उसको समझ नहीं आ रही करना की है। खैर, लेकिन शेख रोहेल असगर खुद ही वो इंटरव्यू ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने कहा जनाब देखें, ऐसा फरमाबरदार बच्चा है जुनैद होगा, आई डोंट माइंड। मैंने आपको वो पहले भी हमें खैर मालूम था कि मरीम नवाज़ की छोटी बेटी महानूर और ये बच्ची शानज़े आपस में दोस्त थे, शादी हो गई, बड़ी अच्छी बात है। अब वो बता रहे हैं वन डिश को उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा हाई नहीं थी वन डिश, वो हाई वन डिश थी, हमने भी वन डिश थी, वहाँ पर भी वन डिश थी, बस वो सूप था। सूप को आप अगर डिश गर्दानते हैं तो अच्छा, हम मेन्यू देख रहे हैं, मेन्यू में 4 डिशें लिखी हुई हैं, तो वो डिश थी, वरना तो आलू गोश्त था। मियाँ साहब को मटन पसंद ही नहीं है, मियाँ साहब को आलू गोश्त पसंद है, और मियाँ साहब को देसी मुर्गी भी थी। तो मामा है वन डिश ना हो, ठीक। वीडियोस में नजर आ रहा है, हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी भी झूठ बोली जा रहे हैं शेख साहब आके। कोई मेहरबानी करें यार, इतना झूठ आप बोल रहे हैं कि वो सादगी, कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब सादा तबीयत के मालिक हैं। इतने सादे हैं नवाज शरीफ साहब, इतने सादे हैं कि क्या बताऊँ। सादे देख लो, सादा जड़ा 50 बंदे का ऑर्केस्ट्रा जो है वो बाजा बजा रहा है, बारो फूल बरसाओ, मियाँ साहब पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं गैंगस्टर बन मोड में, दूर से खड़े होकर ताली, वो लगता है ऐसे तो गॉडफादर की फैमिली आ रही है। फ्रैंक मलर की घड़ी पहनी हुई है जनाब उनके साहबजादे ने, हसन नवाज शरीफ साहब ने, जो कि लंदन से डिफ़ॉल्ट हो गया है। फ्रैंक मलर की घड़ी पहनी हुई है, वो 6-6.25 करोड़ की घड़ी होगी, मेरा ख्याल है मैं कम ही पैसे बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की होगी, लेकिन 6-6.25 करोड़ की घड़ी होगी। फ्रैंक मलर की डायमंड स्टडीड घड़ी है जो उन्होंने पहन रखी है, ये होती है सादगी। मरीम नवाज साहब 10 लाख का बैग लैके किकलियाँ पा रही है, ऐ होती है सादगी, ठीक है। और कुड़ी जड़ी है उन्हें पाया था सबया साची, वो करोड़ सवा करोड़ का ड्रेस होएगा। दूसरा उसने साड़ी पहनी हुई है तरुण तहिलानी की, वो भी करोड़ से ऊपर की गेम है। तीसरे दिन उसने पहना हुआ है जनाब फराज मनान का ड्रेस, वो भी 50-60 लाख तक स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है। जितने लोग आप वो कम बता रहे हैं ना कि मरीम नवाज ने 3 दिन में 48 लाख के ड्रेस पहने, बड़े कम पैसे बता रहे हैं, बड़े स्टूपिड लोग हैं। तो 2 इंडियन डिज़ाइनर पहने उसने, एक पाकिस्तान का टॉप डिज़ाइनर फराज मनान पहन रहे, ये आप बता रहे हैं कि सादगी। दर्ज क्या दे रहे हैं शेख रोहेल असगर साहब, ये माशरे के नासूर लोग हैं कि जिसके पास जितना है वो अपनी हैसियत के मुताबिक करेगा। यार गरीब आदमी क्या करे? आप लोगों ने तो एग्जाम्पल सेट करनी थी, आप लोगों ने तो एग्जाम्पल सेट करनी थी कि सर ये मेरी बेटी है, ये निकाह हो रहा है सादगी से, मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं या घर की ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, ये हम घर वाले हैं, ये हमने 1.5 किलो मिठाई खाई है, अब ये मेरी बेटी जा रही है। आप लोगों ने पूरा मुल्क सिर पे चुक के रख लिया। ब्याह हो रहा सी कि की हो रहा सी, ठीक। रिश्ता मांगने का तरीका भी उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने हमें चाय पे बुला लिया, हम सारे उधर चले गए, पूरी फैमिलियाँ, वहाँ पर हमने चाय शाय पी, रिश्ता तय हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपकी जो पोती है उसके नसीब अच्छे करे। और झूठ, एक और झूठ बोला। अब शेख रोहेल असगर साहब हमें समझते हैं हाँ कि हम फुद्दू पैसेंजर हैं। झूठ क्या बोला शेख रोहेल असगर साहब ने? उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी जो लड़की की अच्छा टेक्निकलिटी देखे, बता क्या रहे हैं कि लड़की की जो छोटी फुफी है ना सबसे, वो बहुत दुनिया की बड़ी ड्रेस डिज़ाइनर है। अच्छा, मैंने सुना, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा अच्छा लड़की की फूफी दुनिया की बड़ी ड्रेस डिजाइनर, वो कहती सारी दुनिया उससे आकर ड्रेस बनवाती है। अच्छा,
तो लड़की की छोटी फुफ्फी जो है उसने लड़की के सारे कपड़े तैयार किए, क्योंकि वो दुनिया की बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर है। अब अदील राजा नाम का एक आदमी ये परेशान हो गया। अब मैं सोचूं कि जनाब लड़की की जो फुप्पो है, जो सबसे छोटी वाली है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ड्रेस डिजाइनर है, केड़ी है लबो। पहले तो मुझे समझ ही ना आए कि ये है कौन। वो 5 एक मिनट मैं खोते आ लड़की दी फुप्पी ते शेख रोहेल असगर दी धी होई ना, ऐ क्यों नहीं कहता कि जी मेरी छोटी बेटी ड्रेस डिजाइनर है, लड़की की फुप्पी ड्रेस डिजाइनर है। ये बाबा शाना बाबा यहाँ से इस तरह करके, बल्कि इस तरह पीछे से लाके यहाँ से कान पकड़े, मैं बता रहा, काम चेक करें जरा बाबा जी के, लड़की दी फुप्पी। तो खैर हमने कहा अच्छा, अब शेख रोहेल असगर साहब की बेटी जो है वो ड्रेस डिजाइनर है तो उसके कपड़े पहने। फिर हम देखें कि सब्यासाची पहना हुआ है, तो हमने कहा ये सब्यासाची जो है ये शेख रोहेल असगर की छोटी बेटी है। फिर वो हमने देखा तरुण तहिलानी पहना हुआ है, तो फिर अब तरुण तो पाइया है, तो हमने कहा ये जनानी है, तरुण के पाइया है। ये मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आए कि ये पाइया है, इसकी मूछें हैं कि नहीं, चेक करो। फिर फराज मनान, अब मैं कहूँ ये फराज मनान कैसे इनकी बेटी हो सकता है, ये फूफी कैसे हो सकता है, लड़की फूफा तो हो सकता था, फूफी कैसे हो सकता है। अब मैं वो सोचों में पड़ गया, मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो गया इतना ज़्यादा। बाद में पता चला जी इनकी बेटी है, उनका नाम है सारा रोहेल असगर, जो कि एक ड्रेस डिज़ाइनर है। अब अच्छी हैं बुरी हैं मेरे को नहीं पता, मुझे ये कोई इतने ज़्यादा ड्रेस समझ नहीं आते। हमने 5 साल पहले जैकेट ली थी, वही पहन के फिरते रहते, हम तो इसी में खुश हैं, हमें लगता है हम बड़े हसीनो जमील मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं। तो खैर जनाब, तो ये झूठ बोलने की, हमारी आंखों में कसून मार के अन्ना करने की, हमें थुक्के फेंक के हमें ज़रूरत क्या है इतना झूठ बोलने की। आपको इतनी बड़ी उम्र है आपकी, बाबे हो गए आप, झूठ बोलते हैं। पोतियों की आपकी शादियाँ हो रही है, पड़ पोतियाँ आपके पैदा हो जाएंगे अगले साल, तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। अच्छा एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की, उन्होंने कहा ये अंसार अब्बासी इसके कलम में से ये सैडिस्ट आदमी है, दूसरों की खुशियाँ इससे बर्दाश्त नहीं होती। अंसार अब्बासी ने कोई ऐसा गलत नहीं लिखा था, मेरा ख्याल है अंसार अब्बासी को सैडिस्ट कहना ज्यादती है। अंसार अब्बासी झूठा है, तो उसको झूठा कहना चाहिए था कि ये झूठ बोलता है, तो इसलिए इसकी रिपोर्ट पे एतबार ही ना करो जो भी ये लिख रहा है। ये बात होती है, मैं मान लेता। सैडिस्ट का है वो बाबा सा बेचारा मरी एलियोट में बैठा होता है, झूठ सच लिखता रहता है, लिखने से उसको आपका क्या जाता है, आप ही की उम्र का यार, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी इसके कलम में जो सही भरी हुई इन कामों के लिए इस्तेमाल किया, तो उनका ओपिनियन पीस था। दुनिया में सारी ये होता है, इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं तो शेख साहब गुस्सा ना करें कि दूसरों की शादी में घरों में जांगते हैं, आप लोग भी तो दूसरों के घरों में जांगते हैं। जमाइमा के ऊपर आपकी ज़ुबान ऐसे दर 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 कैंची की तरह चलती थी जनाबे वाला, उस टाइम तो जवानी आतिश थी। अभी कुछ अर्सा पहले हैं जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ मां नू, मैं ਤੁਹਾਡੀ भैन नू इंज कर देवांगा पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके, इस बार इलेक्शन नहीं जीते तब क्या कहते थे मियाँ साहब को ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी बता दें। अभी तो कहते हैं मियाँ साहब दरवेश है, मियाँ साहब मलंग है, मेरा लीडर है, मैं ये है मैं वो है। जान दो शेख साहब, सानू भी पता है जब टिकट नहीं मिला था तो गस गस के आंसू आप रोते थे, हैं जी। तो ऐसे ना करें, दूसरों के घरों में झातियाँ मारने वाले, फिर अपने घर की बारी आती है फिर रोते हैं। आपकी बेसिकली सफाई भी इसलिए है कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं, चुपते हैं। सवाल मुझे समझ आती है, लेकिन इमरान खान पे जब इद्दत का केस बनाते हैं उस टाइम आपको क्यों शर्म नहीं आती? उस टाइम चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आपको क्यों याद नहीं आता? उस टाइम क्यों आपने मियाँ साहब को, मरीम नवाज को नहीं बताया कि दूसरों के घरों में चातियाँ ना मारें, दूसरों की औरतों के साथ ये ना करें? मैडम मरियम बेटा मेरी, आप मेरी बेटी हो, इस तरह की घटिया हरकत मत करो। क्यों, क्या वजह थी? तो ऐसे ना करें शेख साहब, ऐसे ना करें। हर किसी को अपने हिस्से की सफाई, फिर अपने हिस्से की काटनी पड़ती है, सदा भी काटनी पड़ती है, क्या बोले इस पर। लेकिन खैर, तो ये सफाइयाँ पेश कर रहे हैं जनाब। मैं तो अब कंफ्यूज ही हूँ जनाब इस शादी को लेके। खैर दूसरी तरफ जनाब के भी हुकूमत को कुछ होश करने की ज़रूरत है। एक बिल मैंने बिल आपको दिखा दिया था कल सारे का सारा, वो मजीद एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ वो बिल क्या है। वो बिल बेसिकली जैसे शहबाज शरीफ ने पंजाब में 56 कंपनियां बनाई थी ना, तो ये समझ लें कि ये केपी में 57 कंपनी बन गई। सेम वही बिल है, सेम वही फार्मूला है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि माइनिंग कंपनी बनेगी, पार्लियामेंट की ओवरसाइट इसके ऊपर कोई नहीं होगी, 0/0 होगी पार्लियामेंट की ओवरसाइट। एक ताकतवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेगा जिसको केपी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले करेगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी है, वो जेवी में एंटर हो जाए, कल वो एफडब्ल्यूओ के साथ एंटर हो जाए, एनएलसी के साथ एंटर हो जाए, पाक फौज के साथ हो जाए, इजराइल की फौज के साथ हो जाए, इंडिया की फौज के साथ बना ले, गवर्नमेंट की ओवरसाइट उसके ऊपर कोई नहीं होगी। एक ऐसे टाइम पे जब तीरा में जो मिनरल रिच एरिया, वहाँ पर ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, बाहर निकाले गए सारे लोग वहाँ से, तो आपको ये बिल मंजूर करने की जरूरत क्या थी? सुहेल अफरीदी साहब को या तो कोई बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर सुहेल अफरीदी साहब इस सारे गेम में शामिल है। मैं ये दो बातें ही कर सकता हूँ। आप सारा कंट्रोल भी रखें इसका, लेकिन वो जो इतने लूप होल्स क्रिएट किए गए ना इसमें, दिस इज द सेम थिंग एज व्हाट गंडापुर ट्राई टुडे। बाय द वे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे फेवरेट जनाब चीफ मिनिस्टर जो है वो आपको पता है आज तक गंडापुर साहब ही है। गंडापुर साहब के भाई बड़े एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, जो उनको करनी भी चाहिए।
लेकिन ये आपसी लड़ाइयाँ तरीके इंसाफ को मार देंगी। मौला जिसको नहीं मार सका उसको मौला खुद मारेगा, अपने आप को नज़र आ रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को अपने एडवाइज़र्स चेंज करने की ज़रूरत है। फुद्दू किस्म के जो एडवाइज़र रखे हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने ये कहा कि जनाब ये खुफिया तरीके से पास कर लिया जाए, इसका एजेंडा भी जारी ना किया जाए, बिल छुपाया गया और फिर ये बात लीक हो गई और लीक होकर अदील राजा तक पहुँच गई और अदील राजा ने वो पूरा बिल फिती फिती कर दिया पढ़ पढ़ के, क्योंकि पढ़ना लिखना हमारा बहुत बड़ा शौक़ है, हमने फुल पढ़ा। और बाय द वे ये देखें सर, शेख रोहेल असगर साहब मैंने रखा हुआ था, ये NDTV बता रहा है, NDTV कह रहा है कि ये नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर इन लॉ की वो पहन रही थी, सबिया साची और तरुण ताहिलानी अपनी शादी में उसने पहना था। वो बता रहे हैं इंडिया वाले दुनिया को इतनी फुद्दू नहीं होती जितनी आप जो है ना वो समझ रहे हैं हमें। ऐसे ना करें सर प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।